We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक टॉपिक है पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जो एग्ज़ाम में हर बार कंपलसरी आता है और उसे सीखना आपका बाकी था। तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप एक ब्लैंक पेज, एक पेंसिल और स्केल, हो सके तो रोलर स्केल, नहीं तो नॉर्मल स्केल भी चलेगी, वो अपने साथ रखिए और हम सम शुरू करेंगे। है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जीटीयू में हर साल पूछाया गया है। लेटेस्ट में बात करें तो ये जो क्वेश्चन था वो जीटीयू में पूछ चुके हैं। अब उसमें क्या दिया जाएगा, आपको ऐसा दिया जाएगा कि थ्रेड की साइज़ दी गई है, राइज दिया गया है, स्टेयर की लंबाई दी गई है और टोटल का है कि 3 स्टेप्स ड्रॉ करो। 3, 2 या 1 स्टेप ड्रॉ करने को बोलेंगे, 3 से ज़्यादा आपको ड्रॉ करने को बोलते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये साइज़ में चेंजेस आएगा। आप एक बार ड्रॉ करना सीख जाते हो, फिर भले कोई भी साइज़ का हो। ड्रॉ करने से पहले हमें थोड़ा ये साइज़ का कैलकुलेशन, क्योंकि ये सब मीटर में दिया गया है, तो हम ड्रॉ कैसे करें पहले उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये 0.3 मीटर है। 0.3 मीटर है तो यानी कि वो हो गया 30 सेंटीमीटर। तो हम 30 सेंटीमीटर लंबी लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते। ये क्या है, थ्रेड। थ्रेड वो होता है जिस पे अपन पैर रखते हैं। तो वो सपोज मैं स्टेयर बनाता हूँ तो ये ऐसा कहा है कि ये 1, 2 और ये 3 अपने स्टेयर्स हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है। और टोटल जो इसकी लंबाई दी गई है, टोटल जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 1 मीटर। ओके, तो ये जो लंबाई दी गई है वो दी गई है आपको 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब मैं स्केचबुक के अंदर या कहीं पे भी ये 30 सेंटीमीटर की इतनी लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ना कि 100 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, हर एक में से एक जीरो हटा देता हूँ। ओके, हम इसको स्केलिंग करेंगे। 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो सकती है, 3 पर 3 की भी मतलब 9 सेंटीमीटर हो गई, इतनी लंबी हो जाएगी। तो मैं इसका और स्केलिंग करता हूँ, हर एक को डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है, इसको स्केलिंग बोलते हैं। तो अब जो भी वैल्यूज़ होगी उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो भले वो 30 होता, हम स्केल नीचे लिख देंगे। तो ये कितना ड्रॉ करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और ये लंबाई कितनी होगी, 10 डिवाइड बाय 2, 5 सेंटीमीटर की। ओके, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। फिर आपको कोई भी साइज़ पूछे तो आपको, क्योंकि हमको ड्रॉ करना है फाइनली, तो वो आपको साइज़ कैसे पता करने की, ये स्केलिंग होता है। समझ में आया? ना समझ में आया तो वीडियो स्टार्टिंग से वापस करो और वापस समझो। हर एक में ये करना कंपलसरी है, उसके बाद ही हम ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, चलो सबसे पहले हम 3 स्टेप्स बनाएंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स मतलब 3 सीढ़ियाँ बनाएंगे हम। तो जैसा कि मैंने बात की कि थ्रेड हमारी साइज़ रहेगी 1.5 सेंटीमीटर की। तो कोई भी एंगल पे, ये मैं कोई भी ऐसे स्केल के एंगल पे, कुछ भी एंगल पे मैं ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 1.5 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने तीनों ज्वाइन की, तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 तो 4.5 होगा। तो ये मैंने 4.5 यूँ बनाया। ओके, फिर मैं 1.5 पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ, यहाँ से 1.53 पे और यहाँ से 1.5 पे। ओके, यूँ मार्क किया। आपको मैं बता देता हूँ क्या शेप बनाने का है और मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने 3 स्टेयर्स बना दी है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैंने 1.5 सेंटीमीटर ले ली। और जैसा मैंने कहा था कि उसकी टोटल लेंथ थी 1 मीटर, जिसको हमने 100 सेंटीमीटर किया। 100 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 2 किया, 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये लंबाई मैंने यहाँ से यहाँ तक लिए 5 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट है ना पहला, बस यहाँ से हम पिक्चर प्लेन बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से आपको क्या करना है कि एक लाइन बना देनी है ऐसी सीधी, इसको कहा जाता है पिक्चर प्लेन। ओके, अब यहाँ से सीधी एक नीचे लाइन बनाएंगे हम, यू। ओके, ये आपकी मेन लाइन रहेगी, यहाँ से अपने को सारे काम शुरू होंगे। इसलिए अब देखो, ये ख़त्म होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे आप रैंडम, कोई भी रैंडम डिस्टेंस ले लो। ठीक है, आप 8 सेंटीमीटर ले लो, 6 सेंटीमीटर ले लो, चलो हम लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ओके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, आप इसका कोई मतलब नहीं है इसलिए। तो ये बस वो लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक दूसरी लाइन बना देता हूँ।
ओके, ये मैंने एक दूसरी लाइन नीचे बना दी है। ओके, चलिए अब ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे सब सपोज़ कोई इंसान खड़ा है और यहाँ पे वो देख रहा है, तो उसके यहाँ खड़े रहने से सीढ़ियाँ कैसी दिखेगी वो हमको ड्रॉ करना है। तो ये हो गया अपना ऑब्जर्वर। ओके, ये जो ऑब्जर्वर है उसको वो बनाएगा वैनिशिंग पॉइंट्स, वो बनाएगा वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग पॉइंट बनाने के लिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं करने का। कोई भी एंगल पे आप एक राइट साइड एक लाइन बनाओ और लेफ़्ट साइड एक लाइन बनाओ। ओके, ध्यान रखना लेफ़्ट साइड वाली लाइन एकदम लाइट रखना, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं आने वाला है, उसका वो खाली फॉर्मेलिटी है बनाना, इसलिए। तो यहाँ से ये जो लाइन टच होती है, ये जो लाइन टच होती है, ओके, जहाँ पे अपने ऑब्जर्वर की लाइन यहाँ ऊपर टच हुई, वहाँ से मैं एक सीधी लाइन नीचे बनाता हूँ। ओके, सेम चीज़ मैं ये साइड करूँगा कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर की लाइन टच होती है, वहाँ से मैं एक सीधी लाइन नीचे बनाऊँगा। ओके, क्लियर। अब ये जो दो नई लाइन बनी हमारी, ये जो दो नई लाइन बनी, इसका हमने ये टोटल लेंथ हमने 9 सेंटीमीटर लिया था। नीचे से कोई भी कितने भी डिस्टेंस पे आप 6 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर ले लो, 4 सेंटीमीटर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खाली एक पॉइंट हमको मार्क करना है। तो मैं 6 सेंटीमीटर पे, नीचे से 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। उसको कहा जाएगा VPR, वैनिशिंग पॉइंट राइट साइड। सेम हम ये साइड भी करेंगे कि नीचे से 6 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे, उसको कहा जाएगा VPL, वैनिशिंग पॉइंट लेफ्ट साइड। ओके, ये सम के अंदर कई बार आपको अगर दे दिया जाए कि वैनिशिंग पॉइंट की हाइट इतनी है तो उतनी लेना, ना दिया जाए तो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी हाइट ले सकते हैं। चलिए अब हमें एक लाइन ड्रॉ करने की है। ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो लाइन है ना ऊपर वाली, जहाँ पे मेरी सीढ़ियाँ ख़त्म होती है, उस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा। आप देखिएगा, यूँ मैंने उसको एक्सटेंड किया, उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से एक्सटेंड कर दिए, और ये अपने पिक्चर प्लेन को यहाँ पे जाके मिल रही है। ये हमारी मेन लाइन होगी। मैं इस लाइन से एक नीचे की साइड एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो इसके पैरेलल होगी, यूँ। ओके, ये क्यों बनाता हूँ? क्योंकि हमको इसका बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा। जो ये राइज़ दिया गया है, जो आपको राइज़ 0.1 मीटर दिया गया है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर का हम ड्रॉ करेंगे हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। जो आपको 10 सेंटीमीटर बनता है और हम 0.5 का उसको ड्रॉ करेंगे। तो उसको कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले ये लाइन पे आ जाते हैं जो हमने ड्रॉ की, जो मेन लाइन थी सेंटर वाली। ओके, यहाँ नीचे से टोटल स्टेयर कितने हैं? 1 2 3। तो इसी तरह राइज भी 3 होंगे, तो हम 3 पॉइंट मार्क करेंगे जिसका डिस्टेंस रहेगा 0.5 0.5 0.5। तो 0.5 0.5 0.5 3 बार करें तो कितना होगा? 1.5। तो ये मैंने 1.5 पे एक लाइन मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ कि यहाँ से ये 0.5, यहाँ से ये 0.5 और ये 0.5। मैंने ऐसे 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं, 1 2 3। अगर आपको दिख रहे हैं तो ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं। इनका डिस्टेंस रखा है मैंने 0.5 0.5 0.5 सेंटीमीटर। सेम चीज़ मैं इस लाइन पे करूँगा। ओके, इस लाइन पे भी जो मैंने लास्ट में ड्रॉ की, जो एक्सटेंड करके बनाई, वो भी मैं यहाँ पे करूँगा 0.5 0.5 0.5। ये हो गए अपने राइस की लाइन होगी। ओके, तो ये हमारी दोनों लाइंस ड्रॉ हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे वैनिशिंग पॉइंट से मैं कुछ लाइंस खींचूँगा। मेरे वैनिशिंग पॉइंट से मैं लाइंस, ध्यान देना, वैनिशिंग पॉइंट से मेरा ये वाला जो पॉइंट है, इनको ज्वाइन करूँगा। एकदम लाइट लाइन बनाना, एकदम लाइट। ये पहली लाइन बनी, VPR से बना रहा हूँ मैं सारी लाइंस। ये दूसरी लाइन बनी, ये तीसरी लाइन बनी, और ये मेरी चौथी लाइन बनी। ये 4 लाइंस बन गई हमारी यहाँ पे, जो मैंने VPR से इन 4 पॉइंट पे ज्वाइन की। सेम मैं क्या करूँगा, लंबी स्केल लेके ये VPR की जो लाइंस हैं, ये VPR से ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इनको भी ज्वाइन करूँगा। तो चलिए करते हैं। पेन का कलर मैं बदल देता हूँ तो ताकि जानने में आसानी हो। ये एक लाइन हो गई,
ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, और सबसे नीचे वाले पॉइंट को भी ज्वाइन करूँगा। तो चलिए करते हैं। पेन का कलर मैं बदल देता हूँ तो ताकि जानने में आसानी हो। ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, और सबसे नीचे वाले पॉइंट को भी जो टच कराना है, इसीलिए ये चौथी लाइन हो गई। ओके, ये हमने 4 लाइन VPR से लेके यहाँ तक भी ज्वाइन कर दिए। ओके, क्लियर। चलिए अब हम एक एक करके, ये मेन स्टेप है, इधर ध्यान दीजिएगा कि हम एक एक करके पॉइंट मार्क करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखता हूँ मैं पॉइंट 1। ये जो है मेरा पॉइंट 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये जो पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्वर तक एक सीधी स्केल बनाऊँ, यहाँ से मैं ऑब्जर्वर को देखूँ, इस पॉइंट से लेके ऑब्जर्वर तक मैं ऐसी सीधी लाइन ऐसे स्केल पे मैं रखता हूँ। तो ये जो लाइन है, ये यहाँ से थोड़ी ऐसे एक्सटेंड करने की मैंने। ओके, ये पिक्चर प्लेन पे जहाँ पे टच हो, उस पॉइंट को मार्क करने का। तो ये है ना, मैं जब ऐसे इसको, अब ड्रॉ मत कीजिए चलेगा, क्योंकि बहुत सारी लाइंस हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ से मैं ऐसे छोटी सी लाइन हल्के से खींचता हूँ, और यहाँ पे ये पिक्चर प्लेन को यहाँ पे टच हो रही है, ये यहाँ पे टच हो रही है। जहाँ पे ये टच होगी वहाँ से ये सीधी नीचे जाएगी। अब जहाँ पे ये टच होगी वहाँ से ये, इसको हम सीधा नीचे लेके जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे ये टच हो रही थी, उसको हम यहाँ से यूँ सीधा नीचे लेके गए। ओके, इजी है। चलिए अब क्या करेंगे, हम सेम चीज़ सब पॉइंट्स के साथ एक एक करके हम करेंगे। पर उसके पहले हम, चलो दूसरे पॉइंट का मैं बना ही देता हूँ कि यहाँ से ये मेरा सेकंड पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा 2 पॉइंट को मैं ऑब्जर्वर के साथ सीधी लाइन में रखता हूँ। ये मैंने एक लाइट लाइन ड्रॉ की एकदम। ओके, एकदम लाइट लाइन ड्रॉ की। यहाँ से मैं, ये देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे एकदम पिक्चर प्लेन को यहाँ पे एकदम टच हो रही है। तो जैसे ही टच होगी वो सीधी हो जाएगी, जैसे ही टच होगी उसको सीधा कर देने का। सीधा कितने लंबाई उसकी कितनी भी रखो, कोई बात नहीं, पूरा उसको एंड तक जान दो, कोई इशू नहीं, लेकिन एकदम लाइट ड्रॉ करना। फिर मैं थर्ड पॉइंट लेता हूँ, थर्ड पॉइंट की लाइन में ऑब्जर्वर तक लेके जाता हूँ। वो पॉइंट को यहाँ पे टच हो रही है। ओके, वो पॉइंट को यहाँ पे टच हो रही है, यूँ देखने जाए तो यहाँ से ये यूँ सीधी हो जाएगी। तो इसको अपन यहाँ से यूँ सीधा कर देंगे। ओके, सेम मैं फोर्थ पॉइंट के साथ करूँगा। यहाँ से यहाँ तक ये फोर्थ पॉइंट मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये पिक्चर प्लेन को यहाँ पे कट होगी, तो उसके बाद मैं इसको यहाँ से यूँ सीधा कर दूँगा। ओके, अब हमें क्या करना है, बस अब अपना को खाली बन गई हमारी चीज़ें, बस हमें इसको थोड़ा थोड़ा डार्क करना है। कैसे डार्क करेंगे मैं बता देता हूँ कि छोटी स्केल ले ली। अब आप ध्यान दो कि ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन जहाँ पे ये कट हुआ, पहला पॉइंट सीधा कर देंगे। ओके, सेम मैं फोर्थ पॉइंट के साथ करूँगा। यहाँ से यहाँ तक ये फोर्थ पॉइंट मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये पिक्चर प्लेन को यहाँ पे कट होगी, तो उसके बाद मैं इसको यहाँ से यूँ सीधा कर दूँगा। ओके, अब हमें क्या करना है, बस अब अपना को खाली बन गई हमारी चीज़ें, बस हमें इसको थोड़ा थोड़ा डार्क करना है। कैसे डार्क करेंगे मैं बता देता हूँ कि छोटी स्केल ले ली। अब आप ध्यान दो कि ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन जहाँ पे ये कट हुआ, पहला पॉइंट, ये देखिएगा मैं जो शेप बना रहा हूँ इसको मैंने डार्क किया। ओके, ये मेरी लाइन थी पहली, ये मेरी लाइन थी पहली लाइन थी, ये वाली मेरी। ओके, यहाँ से यहाँ तक मेरी दूसरी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक मेरी दूसरी लाइन है। तो अब मैं जाऊँगा दूसरी लाइन पे, तो यहाँ से मैं दूसरी लाइन पे सीधा ज्वाइन किया मैंने, ये दूसरी लाइन पर टच। ओके, फिर वापस मैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो ग्रीन तक पॉइंट है, खाली मेरा ग्रीन तक पॉइंट है, उतना ही मेरे को ऊपर जाने का है। ये मैं यहाँ से यूँ ऊपर गया। ओके, अब मेरी तीसरी लाइन ये रही, तो मैं यहाँ से यहाँ तक गया तीसरी लाइन पे, वापस यहाँ से खाली ऊपर तक जाने का है। ये जो मेरा ग्रीन पॉइंट है, ये मैं गया ग्रीन पॉइंट पे, बस इतना ही ऊपर करना है, क्योंकि वो तो हमने पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। बस इसको डार्क ही कर रहा हूँ मैं। यहाँ से ये मेरी चौथी लाइन तक मुझे जाना है, तो ये मैं गया मेरी चौथी लाइन पे।
बस इतना हमने ड्रॉ किया। सेम चीज़ इसके साथ करने की है, ये जो हमने 4 पॉइंट किए हैं ना, तो अब ऊपर जो ये डायग्राम है, तो अब जैसे ये पॉइंट्स हैं इन्हें मैं मार्क कर देता हूँ A, B, C और D, ऐसे मैंने 4 पॉइंट मार्क कर दिए। तो A वाली जो लाइन है वो तो नीचे खींची हुई है, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि A वाली लाइन तो नीचे खींची हुई है, B वाली लाइन जब ऑब्जर्वर को देखेगी, B वाली लाइन जैसा हमने पीछे वाले इन सब में ड्रॉ किया उसी तरह हम इसमें भी ड्रॉ करेंगे कि A वाली लाइन को हमने यहाँ पे, ये A वाली तो एक्सटेंड इतनी करी है, उसमें कुछ फेरफार नहीं करेंगे। डायरेक्ट B वाली लाइन जहाँ पे ये ऑब्जर्वर को देखती है, B को पॉइंट को और ऑब्जर्वर के पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट लाइन में रखने का, स्केल रख के। तो ध्यान से देखोगे तो पिक्चर प्लेन पे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, पिक्चर प्लेन पे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। मैंने वो पॉइंट मार्क किया है, वहाँ से मैं एक सीधी लाइन नीचे खींचूँगा, वहाँ से मैं एक सीधी लाइन नीचे खींचूँगा। आप डैश लाइन बनाइए, ओके, कोई भी लाइन बनाइए, उससे तो कोई इशू नहीं है, डैश लाइन बनाइए, लेकिन जो भी बनाइए लाइट बनाना, ओके। चलिए सेम चीज़ सी पॉइंट के साथ करूँगा। सी पॉइंट की लाइन ऑब्जर्वर के साथ मैं सीधी दिखाऊंगा, यहाँ पे पिक्चर प्लेन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं वहाँ पे इसको फिर रोक दूंगा और उसके बाद मैं इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से, ओके। डी पे आ जाएंगे, तो डी वाली लाइन ऑब्जर्वर के साथ ऐसे जा रही है, ओके। तो मैं ऑब्जर्वर के पास इस पिक्चर प्लेन पे यहाँ पे रुकेगी, तो पिक्चर प्लेन पे पॉइंट मार्क किया, मैं यहाँ से ऐसे सीधा नीचे जाता गया, बस ये मैंने डी वाली लाइन एक्सटेंड कर दी। बस अब अपने को कुछ नहीं करना है, हमको बस इस पॉइंट पे आ जाने का है, इस पॉइंट पे लाइंस को ड्रॉ करते जाने का है हमें। चलिए अब मैं ये ले लूँगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी पहला राइज हो गया हमारा, ओके। यहाँ से ये जाता है बी पॉइंट तक, ये हो गया। यहाँ से बस इसको, ये जो हमारी जो वैनिशिंग पॉइंट से लाइन आई थी उसको उतना ही ऊपर लेके जाएंगे यहाँ तक, इसको वापस यहाँ से यहाँ, अब इजी काम हो गया, वापस इसको वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर तक यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ, ओके। सेम अब इसको यहाँ से एकदम नीचे लेके जाएंगे और इसको पहले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका एक ऐसा शेप बन गया। अब बस अब आपको इन एक एक लाइनों को ज्वाइन करते जाने का है। कैसे? ये जो नीचे है, ध्यान से देखना, अब आपकी सीढ़ी बनती जाएगी। ये जो नीचे है तो इसको नीचे वाले पॉइंट के साथ कीजिए, ये उसके ऊपर है तो उसको ऊपर वाले पॉइंट के साथ कीजिए, देखिए हो रहा है, ओके। ये जो नीचे है इसको नीचे वाले पॉइंट के साथ कीजिए, ये जो ऊपर है उसको ऊपर वाले पॉइंट के साथ कीजिए, बनती जा रही है। ये जो नीचे है उसको नीचे वाले पॉइंट के साथ कीजिए, ये जो ऊपर है उसको ऊपर वाले पॉइंट के साथ कीजिए, और ये जो आखिरी दो बचे उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कीजिए। तो ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू का ड्राइंग ख़त्म हो गया। इसको सीख लेना, इसकी 5-6 बार प्रैक्टिस कर देना, यही आपकी ड्राइंग है। आपको बुक के अंदर बहुत सारी लाइंस दी जाएगी, लेकिन यही मेन लाइंस है जिसका आपको काम है। बीपीएल का हम ज़्यादा कुछ काम करते हैं नहीं, ठीक है। हमें खाली ये पॉइंट चाहिए था जहाँ से ये पॉइंट लाइंस मार्क होती है, ओके। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।